प्यार की राह है। देखो प्रिया, तुम मुझे जानती हो ना कि अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, मैं मर नहीं सकती लेकिन किसी की जान जरूर ले सकती हूँ। और तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो कि इंदु देवी को बाय बाय बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं सजना, ऐसा नहीं, सजना। क्या हुआ प्रिया? बेबी तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम उन दोनों को मुझसे नहीं बचा पाओगी। हाँ, एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर तुम उन दोनों को बचाना चाहती हो तो खुद को कुर्बान कर दो। तुम्हारी मौत ही अब उन दोनों के लिए जिंदगी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी उन दोनों के लिए मौत। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन उन दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं खत्म तो सारी परेशानियां खत्म। तूने रुद्र के साथ इतना गलत कर दिया, अपने आप के साथ इतना गलत कर दिया और इंदु माँ को भी नहीं ढूंढ पा रही है। सब खत्म कर दिया तूने प्रिया, सब खत्म। अब मिलाया मैंने इसमें जहर। वाह प्रिया, यू आर ग्रेट। अब लग रही हो ना तुम एकदम देवी, अपनों के लिए कुर्बानी देने वाली प्रिया देवी। इसे कहते हैं प्यार प्रिया, अपनों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वैसे तुम्हारे पास 1 घंटा है, मतलब इस जहर का असर आने में 1 घंटा लगेगा, तो तुम्हारे पास 1 घंटे की जिंदगी है। जाओ जी लो, क्योंकि 1 घंटे बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म। प्रिया शेखावत खत्म। क्या हुआ प्रिया, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? मौत का जरा भी खौफ नहीं हुआ? जिसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही ना, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, अपने आप को खो दिया, उससे मौत का क्या ही खौफ। डर तो अपनों को खोने से लगता है ना, और मेरे पास बचा ही क्या है। हाँ, लेकिन एक ही ख्वाहिश है दिल की, रुद्र और माँ की सलामती। ओह गॉड, इसे मौत से खौफ ही नहीं हुआ, जहर इतने आसानी से पी गई। अमेजिंग, योर माइंड ब्लोइंग प्रिया। भगवान जी, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, खुद को मौत के हवाले कर दिया। शायद मेरी मौत ऐसी ही लिखी थी। आज आज मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। लेकिन मैं खुश हूँ। अगर मेरे जाने से रुद्र और माँ की जिंदगी बच जाएगी तो रुद्र मेरे बिना तो जी सकते, लेकिन अपनी माँ के बिना नहीं। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। रुद्र और माँ की रक्षा करना, उन्हें सही सलामत रखना, रुद्र को अपनी माँ से मिला देना।
भगवान जी, मेरे रुद्र का साथ देना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। गई प्रिया की कहानी अब खत्म। उसकी सांसों की जो डोर है वो बस टूटने ही वाली है। इसकी जिंदगी का दिया अब बस बुझने ही वाला है। अब होगा असली खेल स्टार्ट। अब आएगा ना मजा। बच कैसे गई मैं तो? प्रिया तो शॉक हो गई। ये तो रिएक्शन चाहती थी ना तुम्हारा प्रिया। इतनी आसानी से कैसे मार सकती हूँ मैं तुम्हें? मैंने तुम्हें जहर नहीं बल्कि नारकोटिक की दवाई दी थी। अब सोचो ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो रुद्र के दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो तो अमर हो जाता ना। तो फिर मेरा क्या होता? इस नारकोटिक दवाई का असर जब तुम पर होगा तब तुम्हारा मूड कभी भी बदल जाएगा। तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। और तुम्हारा बर्ताव वो बिल्कुल अजीब हो जाएगा। इतना अजीब कि लोगों को तुम ही अजीब लगने लगोगी। और तुम्हारी ये सारी हरकतें देख के तुम रुद्र के दिल से ही उतर जाओगी और उसकी जिंदगी से भी। आखिर रुद्र खुद तुम्हारी लाइफ से जाएगा तभी तो मेरे पास आएगा। बच कैसे गई मैं तो? संजना ने मुझसे कहा था कि जहर का असर आने में 1 घंटा लगेगा, तो तुम्हारे पास 1 घंटे की जिंदगी है। संजना फिर से अपनी चाल चली। नहीं, मैं संजना को नहीं छोड़ूंगी। रुद्र, आपने मुझसे कहा था ना आपने मुझसे क्या मुझसे प्यार करते तो फिर क्यों ये शादी कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संजना। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें संजना। संजना दरवाजा खोलो, बाहर निकलो। मुंह छुपा कर बैठ गई क्या? क्या हुआ प्रिया, तुम यहाँ? क्या हुआ तुम्हें?
बस संजना, बहुत हो गया, बहुत खेल खेल लिया तुमने, मेरी सारी खुशियां तबाह करके रख दिया, बस। प्रिया क्या ऐसे आंधी बनकर मेरी जिंदगी में आ गई और तूफान बनकर मेरी सारी खुशियां उड़ा दिया। मैं तुम्हें उड़ा दूंगी, इस घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। छोड़ो मुझे प्लीज, क्या कर रही हो तुम ये, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। मुझे ब्लैकमेल कर रही थी ना, नहीं छोड़ूंगी। यार दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो। मेरे दर्द का क्या? हाँ, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी खुशियां सबको छीन लिया तुमने। अरे कोई बचाओ मुझे, आओ आओ, कोई बचाओ प्लीज। अरे अरे ये प्रिया संजना के बाल क्यों नोच रही? छोड़ो उसे। दीदी क्या कर रही हो? मारूंगी उसको, मार रही हो और मारूंगी। ये क्या? अभी छोड़ो इसे। ये क्या कर रही हो? बात करो उसके। ये क्या था? बाल क्यों खींच रही हो उसके? What's wrong with you? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा रुद्र, ये क्या हो गया है मुझे? ये सब जो हो रहा है सब संजना की वजह से। इसने जूस में जो भी दवाई मिलाई थी ये सब उसकी वजह से। लेकिन मैं अपने जज्बातों पे काबू क्यों नहीं कर पा रही, क्यों नहीं रोक पा रही अपने आप को? मेरे अंदर इतना गुस्सा कैसे? या मैं कुछ पूछ रहा हूँ। I'm asking something. प्लीज सुनो तो। ये देखो अचानक से क्या हो गया? इतना गुस्सा, इतना चिड़चिड़ापन। ने कभी किसी से तेज आवाज में भी बात नहीं की। अरे उनके सामने कोई उनका दुश्मन क्यों ना खड़ा, किसी ने कितना भी गलत, कितना भी बुरा क्यों ना किया, पर तू ऐसे किसी पे चिल्लाती नहीं है। तो अभी क्यों चिल्ला रही थी? हाँ, या तेरी बहन पे कोई भूत ऊत का साया आ गया था, या दिमाग हिल गया तेरी बहन का? अरे बुलाओ भाई, बुलाओ डॉक्टर को, बुलाओ और उसका इलाज करवाओ। आज आफत बनकर संजना पे टूट पड़ी थी, कल आफत बनकर हम पे टूट गई ना तो हमारी सांसें टूट जाएगी। जीजू जी किसी सीरियस ट्रॉमा में, उन्हें कोई सदमा लगा, आप प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। ओह गॉड, इन लोगों ने अगर डॉक्टर को बुला लिया तो फिर डॉक्टर तो प्रिया का ब्लड टेस्ट करेगा, फिर उसके ब्लड टेस्ट में कहीं मेरी नार्कोटिक दवाई का सच सामने ना आ जाए। नहीं नहीं, मुझे इन्हें डॉक्टर को बुलाने से रोकना होगा। रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं 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 रोहन, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। आई मीन इट्स ओके, जो हुआ वो हो गया ना। प्रिया गुस्से में थी, उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया है, इमोशनल है, टेंशन में है। ऐसे में अगर डॉक्टर आएगा तो टेस्ट पे टेस्ट करवाएगा, प्रिया और चिड़चिड़ी हो जाएगी। जान दो, मुझे लगता है कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, और वैसे भी दिमागी बीमारी का तो कोई इलाज भी नहीं होता और ना कोई टेस्ट, बस वो जो कह दे वही हम सबको करना पड़ता है। नहीं, हम प्रिया को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। अरे बट रुद्र, उसकी हालत तो दिमागी है ना, और तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो कि शरीर की बीमारी का इलाज हो सकता है लेकिन दिमागी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, राइट? तो ये सब हमें ही हैंडल करना पड़ेगा, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा इसमें। लेकिन अंजलि, तुम प्रिया का ध्यान रखो प्लीज, उसकी छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखो। जीजू फिक्र तो आप भी दी की बहुत करते, बस दिखाना नहीं चाहते, है ना? चल रोहन चल, पता नहीं और क्या क्या बवाल देखना बाकी है इस घर में, अब तो भगवान ही बचा है। संजना कैसा लगा? I mean, कैसी हो तुम? तुमने देखा ना जीजू दी की कितनी फिक्र करता है, वो दी से बहुत प्यार करता है। शादी भले वो तुमसे कर रहे हैं पर उनके दिल में आज भी दी है और हमेशा रहेगी, देख लेना। समझ नहीं आ रहा है ये प्रिया को हुआ क्या है अचानक। पहले वो बीमार थी, अब अचानक से इतना गुस्सा, संजना पे वार। क्या हो गया इसके दिमाग को, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? भाई सुनो, मैं भी हमारे बैंक स्टेटमेंट्स चेक कर रहा था और मुझे पता लगा है कि हमारे अकाउंट से माँ ने एक भी पैसा नहीं निकाला है। क्या? हाँ, और तो और उन्होंने किसी भी मैसेजेस का कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। क्या बोल रहा है रोहन?
हाँ भाई, और एक और बात, जिस डील के लिए माँ गई थी वो डील हुई ही नहीं, क्योंकि माँ उस डील में थी ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ इतने दिनों से घर से बाहर है और अभी तक माँ ने बैंक से एक पैसा नहीं निकाला। जरूरत नहीं पड़ी क्या उनको? और जो डील करने गई थी वो डील भी नहीं करी, मतलब मीटिंग भी अटेंड नहीं करी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है भाई, मुझे माँ की बहुत टेंशन हो रही है। तो क्या करेंगे? तू टेंशन मत ले, मैं भी टिकट्स बुक करता हूँ। आई थिंक इट्स टाइम नाउ, मुझे माँ के पास जाना ही होगा, जाना ही पड़ेगा मुझे। आज तो एक के बाद एक वो फट ही रहे मुझ पे। ये रुद्र तो एक्शन मोड पे चला गया। अगर ये लोग इंदु आंटी को ढूंढने निकले तो फिर तो मेरा खेल खत्म। इन्हें तो मैं नहीं रोक सकती, लेकिन क्या करूं? अब जो करना है वो तो इंदु आंटी ही कर सकती है, मुझे उन्हें बताना होगा। संजना तो उसी तरह जा रही है जहाँ उस रात मैंने इसका पीछा किया था। शायद मुझे देखती हूँ। इतना तो मैं समझती हूँ संजना कि तुम जिस तरह भाग रही हो, तुम्हारी ये फिक्र, ये टेंशन साफ पता चल रहा है ये सब माँ से कनेक्टेड है। अब तुम्हारे जरिए मैं भी माँ तक पहुँच जाऊंगी। चल संजना, जल्दी चल के इंदु आंटी को इन्फॉर्म कर दे, बता दे उन्हें कि रुद्र टिकट्स बुक कर रहा है, उसे रोकना होगा। उस पे करके रोकना होगा। रुक जा संजना। कहाँ जा रही हूँ? तुमसे मतलब? जस्ट गेट लॉस्ट, ओके? मेरा हाथ छोड़ो, पीछा करना बंद करो मेरा। आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हें सारा सच पता लगा कर ही रहूंगी। बताओ कहाँ छिपा कर रखा है तुमने माँ को? माँ कहाँ पर है बताओ मुझे संजना। हाथ छोड़ो मेरा प्रिया, लेट गो ऑफ मी। नहीं छोड़ूंगी, कहा ना। आज तुम्हें मेरे सारे सवाल का जवाब देना ही होगा। बताओ मुझे माँ कहाँ पर है और अब ये कौन सा नया खेल खेल रही है? बताओ। हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। चल प्रिया, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। प्रिया, ऐसे कैसे नहीं छोड़ोगी? कहा ना। प्रिया, प्रिया! रुद्र, प्रिया तुम ठीक हो? रुको, मैं पानी लेके आया, है ना? लो, पानी पियो। एक सेकेंड। माँ का फोन। क्या? हेलो माँ, आप कहाँ हैं? कैसी हैं आप? भाई लाउड स्पीकर में डालना। मैं ठीक हूँ बेटा। मैं एक बड़ी बिजनेस डील के लिए ना शहर से बाहर निकल गई। बहुत ज़रूरी था ना, और बहुत बड़ी थी, इसलिए पिछली मीटिंग भी कैंसिल कर दी मैंने। और इतने जल्दी में निकली कि तुम लोगों को बताना ही भूल गई। पर याद आया तो सोचा कि बता दूं, वरना तुम लोग सब परेशान हो जाओगे। और बेटा चिंता मत करना, मैं एकदम ठीक हूँ और सेफ हूँ। थैंक गॉड माँ, लेकिन माँ माँ ने फोन रख दिया। क्या पता कहीं बिजी होंगे, पर चलो इतना तो पता लग गया माँ जहाँ भी है सेफ एंड सिक्योर है। अब आपको माँ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाल जिसका माँ, मुझे कॉल आ रही है। हाँ बोलिए। माँ ने रुद्र को फोन किया, पर माँ को तो संजना ने किडनैप। फिर उन्होंने फोन कैसे? क्या चल रहा है ये सब? क्या हो रहा है? और प्रिया तुम हर बार गिरती पड़ती रहती हो, इस बार तो मैं बचाने आ गया, हर बार थोड़ी आ पाऊंगा। तो फिर नहीं आते ना, क्यों आए? गिरने देते मुझे, क्यों बचाया मुझे गिरने से? वैसे भी मुझसे रिश्ता तोड़कर मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहे हो ना, तो फिर क्यों बचाया मुझे? क्या बोल दिया मैंने रुद्र को? क्या कर रही हूँ मैं? क्यों अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ? कभी गुस्सा तो कभी आंसू, कभी नाराजगी, कभी मजबूरी। ये क्या हो रहा है मुझे? अभी तो मैं संजना के पीछे थी और अभी अपने घर में मैंने उसे खो दिया। पता नहीं कहाँ गई वो। पता नहीं ये खेल कब तक चालू रहेगा। पता नहीं कब माँ मिलेगी।
आप सब लोग खाना खाने बैठ गए, मेरे लिए रुके भी नहीं। रुद्र, और कितना दूर भागेंगे मुझसे, कितना पीछा छुड़ाएंगे? हाँ, एक ही घर में एक ही टेबल पर बैठकर अब हम खाना भी नहीं खा सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमने एक ही टेबल पर बैठकर साथ में खाना खा लिया तो संजना को बुरा लग जाएगा? क्यों संजना? वाह, ये ड्रामा तो डिनर से भी ज्यादा स्पाइसी है। कम ऑन प्रिया, और ड्रामा करो।